दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने सारी हदें पार कर दी और अब ऐसा लग रहा है यदि डोनाल्ड ट्रंप को जल्द ही नोबेल प्राइज नहीं मिला तो शायद मानसिक संतुलन कहीं ना खो बैठे। दरअसल दोस्तों हुआ यूं है, एक ऐसा न्यूज है जो कि इंडियन मीडिया भी चला रही है। आपको लग रहा होगा ये फेक न्यूज है, लेकिन फेक नहीं है, बिल्कुल सच है। दोस्तों क्या दुनिया भर की मीडिया हर जगह इसी की चर्चा है। ट्रंप ने नॉर्वे के मंत्री को कॉल किया, फाइनेंस मिनिस्टर को कॉल किया और उन्होंने वहां पे बस दो टॉपिक पर चर्चा की। पहला था कि क्या नॉर्वे पे टैरिफ्स वगैरह लगने हैं, दूसरा था नोबेल प्राइज कब मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही प्यार से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, नोबेल प्राइज दे दो वरना टैरिफ लगा देंगे। और बात भी बड़े प्यार से हुई है, अचानक से कॉल किया है, पहले से कोई प्री डिसाइडेड कॉल नहीं था। मंत्री जी वॉक पे निकले हुए थे, अचानक से फोन बजता है तो देखते हैं डोनाल्ड। तो बोले हेलो डोनाल्ड। डोनाल्ड सामने से बोले कि आपके यहाँ टैरिफ वगैरह लगना है, पीएम से बातचीत होनी है तो इसलिए पहले कॉल किया। बोला अच्छा अच्छा, फिर बोला अच्छा मुझे टैरिफ से याद आया, नोबेल प्राइज तुम कब दे रहे हो। और इसके साथ चीजें वहीं पर अटकी हुई हैं। अब दोस्तों इस प्रकार का डेस्परेशन जो डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं नोबेल प्राइज के लिए, उससे यही लग रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन जिसमें ये नोबेल प्राइज मांग रहे हैं इनको दे दिया जाए, शायद उसके बाद दुनिया थोड़ी पीसफुल जरूर हो जाएगी। और वैसे भी नोबेल प्राइज में क्या ही रखा है अगर पीस की हम बात करें, क्योंकि जिन जिन लोगों को नोबेल पीस प्राइज मिला है उसमें आधे से ज्यादा तो दोस्तों पाखंडी ही रहे हैं। आप ओबामा की ही बात कर लीजिए, उनको नोबेल प्राइज मिला है। वैसे ही मलाला यूसुफजई 17 साल की उम्र में नोबेल प्राइज ले गई हैं। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिसाइज्ड है नोबेल पीस प्राइज। तो डोनाल्ड ट्रंप को यदि दे ही दिया जाए तो अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद तो सच में इन्होंने कुछ काम का कुछ अलग किया भी था, तो कोई बुरी बात नहीं होगी। दुनिया पास्ट का पता नहीं, लेकिन हाँ भविष्य जरूर कुछ पीसफुल हो सकता है। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जरा आज इसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि दुनिया भर की मीडिया में इस पर चर्चा आप अगर देखिए हो तो रही है। तो जल्दी से जाएं, सबसे पहले वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों 17,999 में सब्सक्रिप्शन है। बस कुछ दिनों के लिए ऑफर बचा है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन यानी 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है इसी अफोर्डेबल प्राइस पर। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। इसके सिवा मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जैसे ही आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन जो कि 30,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, अगर आप वो ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको मेंस की तैयारी हम दिल्ली में कराएंगे, जिसमें फ्री रहना खाना पीना अनअकैडमी देगी, मेंस टेस्ट सीरीज भी मिलेगा आपको फ्री में, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप मिलेगा, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेंस सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन भी हम कराएंगे। सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं ट्रंप और नॉर्वे के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। जी हाँ, आप लोगों ने शायद उनको पहचान लिया होगा, जिन्स स्टोलनबर्ग। ये अगर आप देखें तो नेटो के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो अभी ये दोस्तों वापस ये नॉर्वे के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्हीं को कॉल आया। तो हुआ यूं है दोस्तों, ट्रंप काफी ज्यादा इम्बोल्डेंड है। कई देशों ने कहा है कि ट्रंप तो नोबेल पीस प्राइज के एक तरीके से वो डिजर्व करते हैं। पाकिस्तान, कंबोडिया, इजराइल, सभी ने ट्रंप को नॉमिनेट भी किया है। 4 यूएस प्रेसिडेंट भी इतिहास में नोबेल पीस प्राइज ले चुके हैं, जैसे रूजवेल्ट है, वुड्रो विल्सन है, जिमी कार्टर है और बराक ओबामा है। और ट्रंप के लॉन्ग टाइम राइवल भी वही है। तो यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है, ये पूरा रिपोर्ट कहां से आया ग्लोबल मीडिया के पास। तो इसकी शुरुआत हुई, नॉर्वेजियन बिजनेस न्यूज़पेपर है, डैगन्स नायरिंगस्लीव नाम का एक बिजनेस न्यूज़पेपर है, और इसी में ये रिपोर्ट आया है। और उसके बाद फर्दर पॉलिटिको से लेके अलग अलग अखबार सोर्सेज लगा लगा के कंफर्म कर रहे हैं हाँ ऐसा हुआ है। तो हुआ यूं दोस्तों, एज पर दैट फर्स्ट रिपोर्ट जो रॉयटर्स वगैरह में भी हमको देखने मिल रहा है, आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि कुछ प्री डिसाइडेड नहीं था, अचानक से फाइनेंस मिनिस्टर येंस स्टोलनबर्ग, जो कि ओस्लो में सड़कों पर कहीं चल वगैरह रहे थे, टहल रहे थे, अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का कॉल आ गया। ट्रंप ने कहा आपसे बात करनी थी, आपके ऊपर कुछ टैरिफ वगैरह लग रहा है, तो इससे पहले प्रधानमंत्री से बात करूं, सोचा क्यों ना आप ही से बात कर लूं। जब बातचीत होने लगी तो काफी बात हुई। वैसे बता देता हूं दोस्तों, नॉर्वे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, नॉर्वे अलग आता है, तो उसके साथ अलग टैरिफ लगा हुआ है, इस वक्त 15% पे है। तो कहा कि ये टैरिफ और कम करना है, हाँ हम सुन रहे हैं आपको ऐसा कम टैरिफ चाहिए, लेकिन बताइए जरा टैरिफ वैरिफ तो ठीक है। टैरिफ से याद आया, नोबेल पीस प्राइज की क्या कहानी है, वो कब दे रहे हैं आप। तो अब दोस्तों यहाँ पे नॉर्वे को आर्म ट्विस्ट करना ट्रंप ने शुरू कर दिया है। और नॉर्वे देखिए दोस्तों चाहे तो दे भी सकता है। कारण क्या है, देखिए दोस्तों नोबेल प्राइज जो मिलता है वो नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी डिसाइड करती है किसको नोबेल प्राइज मिलना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी है, इसमें 5 लोग चुने जाते हैं। ये नॉर्वे के पार्लियामेंट से चुन के बैठाए जाते हैं। नॉर्वे के पार्लियामेंट में जो जो पॉलिटिकल पार्टीज का जैसा जैसा वजन है,
उसी रेशियो में इन 5 में लोग भी डिसाइड होते हैं कि हाँ, जो कौन-कौन जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके उतने ही रिप्रेजेंटेटिव उसी रेशियो में आपको इन 5 में भी देखने मिलेंगे। तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली उनकी मेजॉरिटी है, तो 5 में 3 लोग तो उन्हीं के होंगे। तो इस वजह से यदि सरकार चाहे नॉर्वे की, तो किसी को भी नोबेल प्राइज़ दिलवा सकती है। यूजुअली कौन होते हैं ये 5 लोग? रिटायर्ड पॉलिटिशियन होते हैं, तो आप समझ ही रहे होंगे इनके भी कैसे लीनिंग्स होते हैं, बट कभी-कभी लॉयर्स, एकेडमिशियंस भी होते हैं। अच्छा, नोबेल लॉरिएट को क्या मिल जाता है? देखिए, एक ना उनको सोने का मेडल मिलता है। 175 से 185 ग्राम गोल्ड का होता है। किसी ज़माने में 24 कैरेट का होता था, आजकल 18 कैरेट हो गया है। अब नोबेल प्राइज़ पाने वाले भी तो वैसे ही हो गए हैं, कभी 24 कैरेट के थे, अब तो 18 कैरेट के भी नहीं हैं। तो ख़ैर उसी हिसाब से ये भी मिल रहा है। इसके सिवा एक सर्टिफ़िकेट मिलता है, करीबन-करीब आप अगर देखें तो 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन, यानी जो करीबन-करीब 1 मिलियन यूएस डॉलर होता है, वो धनराशि मिलती है। और इसके सिवा ग्लोबल अटेंशन, दुनिया आप ही की बात करती है, जो कि आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रम्प की बहुत पुरानी ख्वाहिश है। फर्स्ट टर्म में भी ये नोबेल प्राइज़ पाने की इच्छुक तो तभी से थे। इन्होंने कहा भी था उसी टाइम से, देखिए जिमी कार्टर के बाद मैं वो पहला प्रेसिडेंट हूँ जिसने फॉरेन में अपने यूएस सोल्जर्स नए कॉन्फ्लिक्ट में डिप्लॉय नहीं किया, तो मुझे तो मिलना ही चाहिए। काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे, ओबामा जैसे आदमी को कैसे अवार्ड मिल गया, कुछ भी नहीं किया फिर भी अवार्ड मिला है। तो एक बार ट्रंप ने अपने इलेक्शन रैली में कहा था कि अगर मेरा नाम ओबामा होता ना, तो मुझे बस 10 सेकंड में अवार्ड मिल जाता। ओबामा को अगर आप देखो तो उसने कुछ नहीं किया, बस और बस चुन के आ गया और उसको नोबेल प्राइज़ मिल गया। किया क्या उसने? 8 महीने में उसे ऐसे ही नोबेल प्राइज़ मिल गया। मैंने इतना कुछ किया, मुझे नोबेल प्राइज़ भी नहीं दिया। अगर मैं ओबामा होता, तो मुझे नोबेल प्राइज़ पाने में 10 सेकंड भी नहीं लगते। तो दोस्तों दिली तमन्ना है, और उसके बाद आपने देख ही लिया कैसे अब तो दिल खोल के सेकंड टर्म में इज़हार कर रहे हैं, मुझे नोबेल चाहिए, मुझे लेकिन नहीं मिलेगा, लेकिन चाहिए। और ये सारी बातें हो रही है व्हाइट हाउस से। ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कहते हैं हमारे ट्रंप इतने महान आदमी हैं, ये सबसे प्रबल दावेदार हैं नोबेल प्राइज़ के लिए, दुनिया को पीसफुल बना रहे हैं। तो ऐसा चल रहा है कि दोस्तों लगता है कि इनको दे दिया जाए। अब ओबामा की बात कर रहे हैं, तो ओबामा को जब मिला है तो ट्रंप को क्यों नहीं? तो कई लोग कहेंगे ट्रंप तो पीस की बात करते हैं, लेकिन ओबामा क्या करते थे? ओबामा तो बॉम्बिंग करते थे। इतने देशों में इन्होंने बॉम्बिंग कराई है ओबामा ने। कहाँ-कहाँ, तो सोमालिया में, यमन में, लिबिया में, सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में। तो ट्रंप महाशय को भी कुछ इस तरफ जाना चाहिए। बाकी मांग भी क्या रहे हैं, इतनी छोटी-सी डिमांड है, नोबेल पीस प्राइज़। दोस्तों किस-किस को नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिल रहा है? मलाला यूसुफ़ज़ई को 17 वर्ष की आयु में मिल गया। ना जाने ऐसा क्या किया था उन्होंने, ऐसे कितने लोग हैं जो इन्होंने किया है, ऐसे और कितने लोग कितना कार्य करते हैं, लेकिन इतने कम आयु में इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिल रहा था। देखिए दोस्तों, अक्सर क्या होता है, नोबेल प्राइज़ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट रखने के लिए पीस वाला दिया जा रहा है। आप यहाँ देखिए ना, मरिया रेसा को फिलीपींस की है, क्यों दिया गया? क्योंकि ये रोड्रिगो ड्यूटर्टी के खिलाफ लिखती थी। ये कौन थे? जो कि अमेरिका हेटर फिलीपींस के लीडर थे, नेता थे। तो उनके खिलाफ लिखती थी, तो ड्यूटर्टी को पीछे करने के लिए इनको आगे बढ़ाया गया। वैसे ही डिमिट्री मुराटोव पुतिन को खिलाफ ये रहते, तो इनको मिल गया। वैसे ही आप देखिए बेलारूस, जो कि वहाँ की सरकार के खिलाफ है। रशिया, यूक्रेन, एग्ज़ैक्टली वही जो हो रहा है, सरकार के जो खिलाफ हैं, जो वेस्टर्न थॉट प्रोसेस के सपोर्ट में हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है। कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए हम तो देते हैं। यहाँ देखें सिविल सोसाइटी दिया गया, क्योंकि राइट टू क्रिटिसाइज पावर, प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, इसलिए हमने दिया। तो साहब एडवर्ड स्नोडेन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जूलियन असांज आप देख रहे हैं, इन्होंने तो रियल सेंस में अमेरिकन एक्सरसाइज जो हो रहा था, जिसमें आम आदमी के फ्रीडम ऑफ स्पीच को किस प्रकार से अमेरिका रौंद रहा था, इन्होंने दुनिया के सामने उजागर किया। इनको क्यों नहीं कभी नोबेल प्राइज मिला? अगर इसीलिए मिल रहा है, तो ये तो सच में बहुत बड़े इस प्रकार के लोग हैं जो कर रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात है, नोबेल पीस प्राइज एक बहुत ही ऐसा पुरस्कार हो गया है जिसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, और वो व्यक्ति जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका है, वो इस तुच्छ से प्राइज के पीछे भाग रहा है, क्योंकि वो जो उसे जो मिल चुका है उसमें रियल शक्ति है। वो सच में चाहे तो दुनिया बदल सकता है, लेकिन वो इस प्रकार के पुरस्कार के पीछे भाग रहा है जिसके लिस्ट में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद कुछ भी खास ऐसा नहीं किया है। तो ये अब मानसिक दिवालियापन ही कहें या फिर क्या कहें, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं? कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों याद दिलाता हूँ आपको एक बार वापस, 17,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, आपके ऊपर है। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके लिए कंप्लीट हम मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम लाए हैं, जिसमें यदि आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपके लिए
अनअकैडमी लेकर के आया है लॉजिंग और बोर्डिंग फ्री, यानी हम कराएंगे आपके सब्सक्रिप्शन में जो आपने 30,000 रुपए दिए उसमें इंक्लूडेड है। लॉजिंग हम कराएंगे जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, बोर्डिंग हम कराएंगे, मेंस टेस्ट सीरीज कराएंगे, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप मेंस एग्जाम के लिए कराएंगे, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेंस सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन भी हम कराएंगे। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आप पा लेंगे। आप देख सकते हैं प्लस आइकन कॉम्बो सभी में 2 साल से अधिक सब्सक्रिप्शन आप जैसे ही लेंगे तो आपके लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम ओपन हो जाता है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं दोस्तों, ये प्राइसेस दोबारा नहीं आएंगे। मेक श्योर इसका फायदा उठाएं, बस आखिरी कुछ दिन बचे हैं, उसके बाद ये प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा आप अवश्य उठा लें।